अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद इरफान बुखारी और आप देख रहे हैं ट्रैवल फ्री विद मी पीके। मस्जिद नबवी के अंदर आज हम मौजूद हैं। सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ पढ़कर हम बाहर निकले हैं। 310 नंबर गेट से बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर लोगों का रश इतना है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इतना हजूम, इतना रश है। लोग नमाज़ पढ़कर इस गेट से बाहर निकल रहे हैं, 309 नंबर गेट से बाहर। और ये तकरीबन लोग जो आसपास जिनकी रहायशें हैं वहाँ पर वापस जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन कुछ लोग उनमें से एक मैं भी शामिल हूँ और एक मेरा साथ दोस्त मुआज़ साहब हैं। हम दोनों दोस्त इस वक्त मस्जिद कूबा की तरफ जाने का इरादा रखते हैं और मस्जिद कूबा की तरफ जाएंगे, लेकिन इधर रश इतना ज़्यादा है कि हम यहाँ से अभी खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं कब जगह बने और हम यहाँ से गुजरें। 309 नंबर गेट से हम बाहर निकले हैं। मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं और मेरा दोस्त मुआज़ हम दोनों मस्जिद कूबा की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते के मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम पैदल कूबा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद कूबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, जो कि हम आराम से पैदल 15 से 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारे साथ बहुत से लोग जा रहे हैं, वो भी नमाज फ़जर अदा करके जल्दी जल्दी मस्जिद कूबा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये दोनों दोस्त, मैं और मुआज़, हम इसी रास्ते से सीधा पकड़ते हुए मस्जिद कूबा की तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ता बिल्कुल अब सीधा हो गया जो कि मस्जिद कूबा की तरफ जा रहा है। इसके आसपास ही एक बाज़ार है जिस पे शॉप्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं जहाँ पर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल वाली सेल भी हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। ये बहुत लंबा बाज़ार है और ये सीधा बाज़ार आपको मस्जिद कूबा की तरफ लेकर जाएगा। अब हम सीधा मस्जिद कूबा की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये भीड़ हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल से लोगों को न्याज़ बांटी जा रही है। चल कर देखते हैं कि बाबा जी क्या बांट रहे हैं। दूर से आवाज़ें तो ऐसे ही आ रही हैं जैसे कोई चीज़ बांट रहे हो, तो पास आकर हम देखते हैं कि क्या बांट रहे हैं। जी बाबा जी इस वक्त मेरे ख्याल से कैंडियाँ बांट रहे हैं लोगों में। कैंडियाँ, इसको हम न्याज़ बोलेंगे। इस तरह की न्याज़ आगे तार तोड़ मस्जिद कूबा तक हमें नज़र आएगी। लोग बांट रहे होंगे, खाना वगैरह भी फ्री लोगों को मिलता होगा। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग यहाँ से मस्जिद कूबा की तरफ जाते हैं और रास्ते में इस तरह के न्याज़ वगैरह आपको देखने में मिलेंगे। जैसे कि पहला न्याज़ हमने ये देखा कि लोगों को टाफ़ियाँ वगैरह बांट रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे लोगों में क्या तकसीम हो रहा है, क्योंकि ये जो रोड है ये रोड तकरीबन तोड़ आगे तक इसी तरह न्याज़ आपको बांटता हुआ नज़र आएगा। ये गाड़ी ये यहाँ से मुसाफिर लेकर मस्जिद कूबा तक जाती है और मस्जिद कूबा से लेकर वापस मस्जिद नबवी तक आती है। आप अगर पैदल नहीं जा सकते तो आप इस गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं, जो कि मुनासिब किराए में आपको ले जाएगी। यहाँ पर लंगर खाने लगे हुए हैं। आप यहाँ पे फ्री लंगर आपको मिलेगा। यहाँ से आप फ्री खाना खा सकते हैं, जिसका दिल करे, जितना दिल करे आप वहाँ से लंगर ले लें। यहाँ पर लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। आगे मेरे ख्याल से वो लंगर बांट रहे हैं। यहाँ से लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और बारी बारी वो अपना खाना लेंगे। अपनी मर्ज़ी से वो खाना लेकर बैठ के फिर यहाँ से खाएंगे। जितना चाहे खाना खाएं। यहाँ पर आपको फ्री लंगर मिलेगा, कोई पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आप आराम से आप कहवा पिएँ। आप यहाँ पर इस तरह का जो आप मन देख रहे हैं, इसको ब्रेड कह लें, ये खाएं। यहाँ आपको कहवा भी मिलेगा, आपको खजूरें भी मिलेंगी। आपको यहाँ पर हर किस्म की यानी कि आपको न्याज़ वगैरह मिलने को खाने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से अगर मस्जिद कूबा जाते हैं तो रास्ते में आपको ये मनाज़र मिलेंगे जो यहाँ पर जगह जगह न्याज़ बांट रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री खाना है। अगर जो भाई कहता है कि मैं मदीने में जाऊँ और फ्री खाना कहाँ से मिलता है, तो मैं उसको बताता चलूँ कि फ़्री खाना आपको मस्जिद नबवी से गुज़रते हुए मस्जिद कूबा के दरमियान में ये रास्ता आता है। यहाँ पर ये डेली बेस के ऊपर यहाँ पर लंगर खानी होती है और यहाँ पर आपको लंगर खाने को मिलेगा। अब हम मस्जिद कूबा के करीब तर आ गए हैं। मस्जिद कूबा तकरीबन हमसे 500 मीटर दूर है। ये जो सामने आप मीनार और ये गुंबद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुम्मा है। इसके आसपास 3-4 ज़ियारतें मौजूद हैं, जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन सी हैं। इस साइन बोर्ड के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अल हरम अल नबवी, कूबा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद, मस्जिद उस्मान बिन मालिक। ये 4 मस्जिद इसके पास पास ज़ियारतें हैं। और इसके पास पास मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, मस्जिद कूबा के आगे अगर आप जाते हैं थोड़ा सा आगे, तकरीबन 500 मीटर लगा लें या 1 किलोमीटर लगा लें, इससे आपको मिलेगी ज़ियारत जन्नत का कुआं, जिसको बीरे गर्स के नाम से जाना जाता है मदीना में। ये वो कुआं है जिस कुएं के पानी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। जी इसके थोड़ा सा आगे अगर 500 मीटर अगर आप आगे चले जाएँ तो आपको एक ज़ियारत मस्जिद देखने को मिलेगी। उसका नाम हज़रत सलमान फ़ारसी बाग है और वहाँ पर एक कुआं है बहुत मशहूर, उसका नाम
कुमाल फ़कीर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आसपास बहुत सारी ज़ियारतें हैं कि जो आप आराम से पैदल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत। क्या कह रही हैं, ये क्या जगह? अब इसका मुझे स्पेसिफिक इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन इसकी कोई हिस्ट्री है, मुझे समझ नहीं आया इसका मैं सर्च भी क्या करूँ ना। लेकिन इधर ये कोई पुरानी बिल्डिंग थी जो उसकी बुनियादें और उसके कमरे वगैरह कम्युनिटी हॉल की तरह का कोई। हाँ, ये पुराना कदीम स्ट्रक्चर है, ये नया स्ट्रक्चर नहीं है, ये गारे से बना हुआ है। ये देख रहे हैं जैसे नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है। पहले ज़माने में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था। ये कार पत्थरों के साथ उसकी यानी कि हम जिसको नींव बोलते हैं, बेस बोलते हैं, वो बनाई जाती थी। उसके ऊपर फिर ये छोटे छोटे पत्थर लगाकर, ये देखें ज़रा, ये ऊपर छोटे छोटे पत्थर लगाकर मट्टी का गारा बनाकर ये पूरी वाल बनाया करते थे। ये पुराना स्ट्रक्चर, कदीम स्ट्रक्चर सऊदी अरब में अभी भी मौजूद है और कई कई जगह पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, ये मस्जिद जुम्मा है। यहाँ पर सबसे पहले मस्जिद जुम्मा पढ़ाया गया था। इस्लाम का सबसे पहला जुम्मा इस मस्जिद में पढ़ाया गया था। ये आप ज़ियारत कर लें मस्जिद जुम्मा की, ये मस्जिद जुम्मा है। और इस तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं, यहाँ पे मस्जिद कुबा है। तो मेरे साथ आते रहिए भाई, हम इनको दिखाते हैं। हम इस वक्त जो है ना जा रहे हैं अपना मस्जिद कुबा की तरफ। मस्जिद कुबा के पास हम आ चुके हैं। इस वक्त हम मस्जिद कुबा के पास हैं। आप मेरे पीछे ये मस्जिद कुबा देख सकते हैं। और चले मेरे साथ, मस्जिद कुबा के अंदर जाकर हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। ये एक तरफ सबील लगी है, लोग यहाँ पर खा पी रहे हैं। जगह जगह पर सबीलें लगी हैं रास्ते में, और ये मस्जिद कुबा तक आपको नज़र आएंगी। हम मस्जिद कुबा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मैं और मुआज़म दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है, लोग अपनी इबादत कर रहे हैं। इस मस्जिद कुबा के मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी कि जो शख्स मेरी मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नफल अदा करेगा, वो एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करेगा। तो यहाँ पर लोग ज़ोका शौक आ रहे हैं और आकर 2 रकात नफल अदा करते हैं और अपने प्यारों के लिए दुआएं करते हैं। हम भी यहाँ पर नमाज 2 रकात नफल अदा करेंगे और अपने दोस्तों और अपने प्यारों के लिए दुआएं करेंगे। तो हम मस्जिद कुबा के अंदर मौजूद हैं और आपको मस्जिद कुबा के अंदरूनी मनाज़र हम दिखा रहे हैं। मस्जिद कुबा के अंदरूनी मनाज़र इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, जितने मुसलमान दुनिया भर से आते हैं वो मस्जिद कुबा के अंदर लाजम आते हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स यहाँ पर 2 रकात नफल अदा करेगा वो एक कबूल उम्रे का सवाब हासिल करेगा। इस वजह से दुनिया भर से जो भी जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो मस्जिद नबवी आते हैं तो वो मस्जिद कुबा ज़रूर तशरीफ़ लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर वो मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकात नफल अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। हमने भी यहाँ पर नफल अदा किए और दुआएं मांगी। उसके बाद हम अब वापस मस्जिद नबवी की तरफ जाने लगे हैं। वहाँ पर जाकर हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। हम इस वक्त मस्जिद कुबा से बाहर निकल आए हैं और ये मस्जिद कुबा के बाहर के मनाज़र हैं। من عبد العزيز रोड पाकिस्तानी